ऑपरेशन विजय में भारत की जीत के पीछे भारतीय वीरों के खून और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। असंख्य वीर अपने देश के रक्षा के लिए युद्ध भूमि में हंसते हंसते कुर्बान हो गए, पर इसके साथ ही कारगिल युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में आर्टिलरीज की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हम सब जानते हैं कि बैटलफील्ड में एक सैनिक के लिए उसके हथियार ही सब कुछ होते हैं, और आज हम इंडिया सेंटिनल्स में बात करेंगे कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आर्टिलरी के बारे में। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। इसकी आर्टिलरी में शामिल होने पर तमाम विवाद के बावजूद 155 mm FH-77B बोफोर्स ने कारगिल युद्ध के दौरान उल्लेखनीय प्रदर्शन किया और ऑपरेशन में आर्टिलरी का मेन स्टे भी था। इसके अधिकतम 30 किलोमीटर की सीमा ने घुसपैठियों के कब्जे वाले अग्रिम ठिकानों को निष्क्रिय करने के अलावा दुश्मन की गन पोजीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टॉलेशंस, गोला बारूद के ढेर और हेडक्वार्टर्स पर हमले करने में सक्षम बनाया। 105 mm फील्ड गन, 160 mm और 120 mm मोर्टार और 122 mm क्रैड BM 21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को दुश्मन के इलाकों पर डायरेक्ट फायर के लिए फॉरवर्ड गन पोजीशंस में ले जाकर फायर किया जाता था, यानी कि दुश्मन के नाक के नीचे फायरिंग की जाती थी और इस तरह से खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता था और इस तरह से सैनिकों ने युद्ध भूमि में अदम्य साहस का परिचय दिया। गन पोजीशंस पर समय समय पर दुश्मन की भारी जवाबी बमबारी भी हुई, जिसमें कई बार गंभीर नुकसान भी हुआ, लेकिन वहां के गनर मजबूती से खड़े रहे और बैटरी कमांडर ऑब्जर्वेशनल पोस्ट की आवश्यकताओं को पूरा करने का काम जारी रखा। 286 मीडियम रेजिमेंट के इतिहास में ये पहली बार था कि ऑपरेशन विजय शुरू होने के 25 दिनों के भीतर ही इसकी सभी 18 बंदूकें खत्म हो गई। ऑपरेशन जारी रहने के दौरान उन्होंने 163 मीडियम रेजिमेंट से प्राप्त नई बंदूकों से बड़े पैमाने पर गोलीबारी जारी रखी। कारगिल युद्ध से एक बात साफ हो चुकी थी कि आधुनिक युद्ध के मैदान पर जीत हासिल करने में आर्टिलरी फायर पावर एक प्रमुख भूमिका निभाती है। सटीक तोपखाने की आग दुश्मन की सुरक्षा को पल भर में मलबे में बदल देती है और लगातार इस तरह की फायरिंग की आग धीरे धीरे दुश्मन के प्रतिरोध को कम कर देती है और अंततः लड़ने की उनकी इच्छा को भी तोड़ देती है। फिजिकली हमला शुरू करने से पहले दुश्मन की लड़ने की क्षमता को कम करके आर्टिलरी ने इन्फेंट्री पर हमला करने से होने वाले हताहतों की संख्या को काफ़ी कम करने में मदद की। जानकारी के अनुसार कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय आर्टिलरी ने 2.5 लाख से ज़्यादा गोले, बम और रॉकेट दागे। हर दिन 300 तोपें, मोर्टारों और MBRL से लगभग 5000 आर्टिलरी सेल्स, मोर्टार, बम और रॉकेट दागे गए, जबकि टाइगर हिल पर कब्जा करने के दिन 9000 गोले दागे गए थे। जब वॉर अपने पीक पर था तो औसतन हर आर्टिलरी बैटरी ने लगातार 17 दिनों तक प्रति मिनट 1 राउंड से ज़्यादा गोलीबारी की। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लंबे समय तक इस तरह की हाई रेट ऑफ फायर दुनिया में कहीं भी नहीं देखी गई थी। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इस तरह की निरंतर गोलीबारी कोई आम बात नहीं थी। आप लगातार चल रहे इस गोलीबारी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बंदूकों पर मौजूद लोगों के हाथों पर गोले और कारतूस ले जाने और लोड करने के कारण छाले पड़ गए थे। कुछ
घंटों की नींद भी मुश्किल थी और उनके पास भोजन करने के लिए भी समय नहीं था। फिर भी वो लगातार आगे बढ़ते रहे और इस तरह से ऑपरेशन विजय में सफलता हासिल की और भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया।